भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की मंगलमयी चर्चा को श्रवण करने वाले सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु की कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का चिंतन मनन कर रहे हैं। परसों 18वां मंत्र पर चिंतन हुआ, जिसमें ये बात बताई गई कि आसुरी संपत्ति वाले जो लोग हैं वे अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेते हैं और मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयका, और वे असूया नाम के दोष से ग्रसित होते हैं, निंदा करते हैं दूसरों की, और दूसरों की निंदा करने वाले परोक्ष रूप से वो मेरी ही निंदा करते हैं। यदि अपनी भी निंदा करते हैं तो भी मैं उनके शरीर में हूँ, यदि दूसरे की भी निंदा करते हैं तो भी मैं उनमें हूँ, तो वो मानो मेरी ही निंदा कर रहे हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये आसुरी संपत्ति वाले लोग, ये मेरी निंदा करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, ये भगवान ने कहा। तो अब भगवान 19वें श्लोक में एक और गति का वर्णन कर रहे हैं। आसुरी संपत्ति वालों की एक गति का भगवान ने पहले से भी वर्णन किया है कि प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ, वे नरक में गिरते हैं। कौन कौन गिरते हैं, इस विषय में 16वें मंत्र में हम लोगों ने जिक्र किया, चिंतन किया। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। अब इसके बाद भगवान यहाँ कहते हैं कि वे गिरते हैं, कुछ लोगों को तो मैं ही फेंकता हूँ, मैं ही गिराता हूँ। यहाँ भगवान कर्मों के अध्यक्ष मानो बने बैठे हैं, मतलब कर्म फल के भगवान प्रदाता है। जो उपनिषद ने मंत्र कहा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान ने सर्वभूताधिवास की तो चर्चा करी, क्योंकि भगवान ने कहा ना, सब में मैं हूँ, तो मेरा और अपना भी अपमान करते हैं यदि निंदा करते हैं तो। लेकिन यह कर्माध्यक्ष की चर्चा ठाकुर जी करते हैं, मैं कर्मों का भी अध्यक्ष हूँ, कर्मफल प्रदाता भी हूँ। किस तरह से आप कर्म फल प्रदान करते हैं, क्या क्या उनको देते हैं,
यहाँ भगवान उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आइए 19वां श्लोक हम लोग इस पर देखें। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अब इसका पहले अन्वय देखिए। भगवान कहते तान द्विषतः क्रूरान, तान द्विषतः क्रूरान नराधमान अशुभान अहम संसारेषु अजस्रम आसुरी योनिषु एव क्षिपामि। इसका अर्थ क्या है? तान, तान शब्द उनको लेना जो अब तक जो अवगुण आपने जिन जिनको दिखाया है ना प्रभु जी ने कि अहंकारम बलम दर्प में, सब उन असुरों को। कैसे लोग हैं वो? द्विषतः, तान उन द्विषतः द्वेष करने वाले, क्रूरान क्रूर कर्म करने वाले, नराधमान नरों में अधम नीच वृत्ति वाला, अहम मतलब मैं, अशुभान अशुभ कर्म करने वाले, और अहम मतलब मैं, संसारेषु संसार में, अजस्रम मतलब बार बार कई बार, आसुरीषु योनिषु आसुरी योनियों में, एव आसुरी योनियों में, एव मतलब ही, क्षिपामी डालता हूं, फेंक देता हूं, क्षिपामी। देखिए भगवान यहाँ उनकी गति का एक बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं द्विषतः क्रूरान नराधमान अशुभान तान, उन द्वेष करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले और नरों में अधम नीच प्रवृत्ति वाले, उनको क्या करते हैं? भगवान कहते हैं यहाँ अहम ताम क्षिपामी। देखो बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान, मैं उनको क्षिपामी। क्षिपामी शब्द का ऐसे अर्थ क्या बनेगा संस्कृत में? फेंकना, फेंक देता हूं, डालता हूं। अहम तान क्षिपामी। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं उन सब को गति देता हूं। यदि गति देने की बात भी कहेंगे तो थोड़ी सी कोमलता जैसी झलकेगी आपको। हाँ गति दे रहे हैं भाई, इसका मतलब दुर्गति तो नहीं कहा, गति ही बोला है ठाकुर जी ने। लेकिन भगवान ने गति की चर्चा ही नहीं करी। क्या क्या कह दिया? मैं उनको क्षिपामी। शब्द चयन देखिए ठाकुर जी का, फेंकता हूं। और मतलब क्यों फेंकता हूं? बोले देखो भाई, आसुरी योनियों में कोई मन मर्जी से तो जाना चाहता नहीं, तो नहीं जाना चाहता तो क्या करना पड़ता है? भगवान कहते हैं जबरदस्ती भेजना पड़ता है। जबरदस्ती भी नहीं मानते तो उठा के फेंक देता हूं, जाना ही पड़ता है उनको। उन्हें बानो भगवान ये नहीं कहते हैं कि प्लीज आप वहां चले जाइए। भगवान विनती नहीं करते ऐसे लोगों को, क्रूर कर्म करने वाले। मैं इनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अशुभ कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, मनुष्यों में सबसे नीच वृत्ति वाला, इनको भगवान कहते हैं मैं फेंक देता हूं। क्षिपामी पर ही ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए इनको पूछते नहीं है, सीधा फेंक देते हैं। कोई मतलब विकल्प नाम की चीज ठाकुर जी के पास नहीं है। मतलब साफ है, सीधी सी बात है भाई। अशुभ गतियों में नरकादि जो वृत्तियां हैं उनमें कोई जाना चाहता नहीं है, तो कैसे करें? धक्कलना पड़ता है, उनको फेंकना पड़ता है। तान हम क्षिपामी,
कौन सी योनि में? कहते हैं अशुभ गति में सांप, बिच्छू, व्याघ्र आदि योनियों में, नरक में कोई सही सलामत तो जाना नहीं चाहता, उसे फेंकना पड़ता है। अवांछित कोई जगह हो जो ठीक नहीं हो, हमसे बड़ों ने कोई तय कर लिया, फलदाता ने निश्चय कर लिया हो कि हमको वहां जाना है, तो विचार करिएगा संभव है। हम क्या करते हैं कभी कभी, अरे भैया जहाँ सरकार ने भेजा है, हमारी इच्छा तो है नहीं वहाँ, चलो जनाब छुट्टी ले लें। छुट्टी ले लेते हैं महाराज, चले जाते हैं कहीं। ट्रांसफ़र का जो नई जगह, ऐसी जगह कभी कभी भेज देते हैं ना, जहाँ ट्रांसफ़र हो जाता, हम चाहते नहीं वहाँ जाना, तो हम क्या करते हैं, चलो छुट्टी लेके कहीं चले जाएं, देख लेंगे फिर बाद में। छुट्टी तो बची हुई है हमारी, है क्या क्या बोलते हैं ना, CLUL क्या क्या बोलते हैं, वो बची हुई है। तो सच में जो अनुभव है, जो व्यक्ति जो अवांछित जगह पे जाना नहीं चाहता, उसे महसूस होता है कि यदि वहाँ मुझे जाना ही पड़ रहा है तो मुझे कोई धकेल कर भेज रहा है। वो ऐसा नहीं मानते हैं कि मुझे भेजा जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान क्षिपामी शब्द पे देना चाह रहा था। भगवान कहते हैं उसे लगता है कि मैंने उसको फेंका है। क्यों महाराज ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान कहते कर्म फल के दाता मैं हूं। कर्म फल के दाता कहाँ फेंकते हैं? फेंक तो देते हैं महाराज, कोई बढ़िया सी जगह फेंक देते होंगे जहाँ माल खाने को मिले, बढ़िया हलवा पूड़ी मिले। भगवान ने कहा सुन लो कहाँ फेंकता हूं, आसुरीसु योनिसु। देखिए शब्द आसुरीसु योनिसु मतलब क्या है? मतलब जो असुर प्रवृत्ति की योनियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, ऐसी योनियों में, मतलब जहां अपवित्रता है, जहां दुष्टता है। इसलिए भाष्य में क्या लिखते हैं भगवान शंकराचार्य? व्याघ्र सिंहादि योनिषु। बाघ, सिंह आदि योनि, पशु योनि कह देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, और पशुओं में भी हिंसक योनि, वहां मैं उन्हें फेंकता हूं, डालता हूं। मतलब ऐसी योनियों में चला। और याद रखना, यहां आसुरीसु योनिसु, आप लोगों को संस्कृत का नॉलेज होगा, बहुवचन का प्रयोग है, एक योनि नहीं, ऐसी अनेक योनियां हैं। सूकर, कूकर, कीट, पतंग, इस योनियों में। तो भगवान से पूछा महाराज क्यों डालते हैं? बोले जिस उद्देश्य से मैंने उनको शरीर दिया था, उस उद्देश्य के विपरीत उन्होंने आचरण किया। अरे मनुष्य देह क्यों मिला था? शुभ कर्म करने के लिए। और कर्म क्या करते हैं? अशुभान, अशुभ कर्म करते हैं। मनुष्य जीवन क्यों मिला था? अपना आत्मकल्याण करने के लिए। कर क्या रहे? क्रूर कर्मा, क्रूरा। और मनुष्य जीवन मिला था सबसे प्रेम करने के लिए, और क्या करते हैं? द्विषतः, नीच प्रवृत्ति के कर्म करते हैं। अरे भाई, जिस उद्देश्य के लिए, जिस कर्म के लिए मैंने तुमको नरतन दिया, देह दिया है, उस देह का तुमने उपयोग, सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग ही किया, तो मैं कर्म फल प्रदाता बनकर उनको ऐसी योनियों में भेजता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये भगवान के उपहार की कीमत को समझो। ए मनुष्य देह ठाकुर जी का दिया हुआ एक दिव्यतम उपहार है। और यदि ध्यान देना, दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। अभी 6ठे अध्याय को मैं थोड़ी देर आपके सामने रखना चाहूंगा, गीता का। भगवान ने वहां क्या कहा? जो भजन करते हैं, भजन करने की प्रवृत्ति बनती है उनकी, उनको कौन सी योनि देते हैं? भगवान कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते। अच्छे घरों में जाते हैं, अच्छी जगह पहुंचते हैं जहां भगवान का भजन होता है। और मैं इस विषय में यही आपसे निवेदन करूंगा
यदि आपको अच्छा घर मिला है, जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, खान पान की शुद्धता होती है, सत्संग चर्चा होती है, भगवत भजन होता है, गुरु चरणों में निष्ठा रहती है, मैं आपको वचन दे सकता हूँ, भगवान की कृपा हुई, सत्कर्मों का परिणाम मिला है। और यदि ऐसा नहीं है तो भगवान क्या कहते हैं, आसुरीसु योनिसु अहम क्षिपामि, फेंक देता हूं ऐसी जगह। तो भगवान ऐसा हमारे ऊपर न करें, इसलिए क्या करना है, जो प्रभु ने मुझे दिया है उसका सदुपयोग करना है। हमारे महापुरुष लोग कहा करते हैं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, देखो ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए हैं, इन हाथों से सत्कर्म करो। हम तो प्रातः से हमारा सत्कर्म चालू होता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी से चालू हो जाता है। हमारे हाथ किसी के लिए अशुभ न बने, सबका कल्याण करें। अब जिस उद्देश्य के लिए हाथ दिया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया, तो भगवान क्या कहते हैं, हाथ देने की गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। फिर महाराज क्या होगा, बोले 2 हाथ की जगह 2 और पैर बना दूंगा। तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति पशु हो जाएगा। तो भगवान यही तो कहना चाहते हैं, जिसके लिए नर्तन दिया है उसका आप कितना सदुपयोग कर रहे हो। यदि उसका सदुपयोग नहीं है तो तैयार रहो, कहाँ की यात्रा में, आसुरीसु योनिसु अहम क्षिपामि। भगवान कहते आसुरी योनियों में तुमको जाना पड़ेगा अर्जुन, इसलिए बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ यह है, आप पवित्र बने, शुभ कर्म करें, क्रूर कर्म न करें, नराधम न बने और अशुभ कर्मों से बचते रहें, किसी से द्वेष भाव न रखें, तो ठाकुर जी बहुत प्यार करेंगे और आपको सही जगह, बढ़िया जगह पे आपको प्रवेश देंगे। और ऐसा करेंगे तो आसुरीसु योनिसु अहम तान क्षिपामि, ये इसका अर्थ है। देखो ये दूसरा श्लोक है ना, इसी श्लोक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस श्लोक की व्याख्या करने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आसुरी संपदाओं की चर्चा ही चल रही है। तो 20वां जो श्लोक है और 19वें श्लोक का ही एक तरह से रिलेटेड श्लोक है, इसलिए व्याख्या इसकी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो आइए 20वां श्लोक भी देख लेते हैं। तो 19वां श्लोक हो गया, इसका अर्थ क्या बना, हम लोगों ने अभी देखा, जैसे उन कौन, बोले द्वेष करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, नराधम जो होगा, उन सबको मैं संसार में अजस्रम, अजस्रम का मतलब बार बार, एक बार नहीं कई बार रिपीट होती रहेगी जी योनियां, उसी योनियों में डालता रहता हूं, अजस्रम, इसका भी ध्यान देना। तो अब आइए 20 नंबर का श्लोक, क्या कहते हैं ठाकुर जी, और इसमें तो और खतरे वाली बात कहती भाई, मैं बोलूं फिर आपका आइएगा, बोलिएगा। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। क्या कहते हैं भगवान, कौन्तेय मूढ़ा माम अप्राप्य एवं जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिम आपन्नाः ततः अधमां गतिम यान्ति। क्या अर्थ है, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मूढ़ाः, मूढ़ लोग, माम अप्राप्य एव, मुझे न प्राप्त होकर ही, जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में, आसुरीं योनिम, आसुरी योनि को, आपन्ना, प्राप्त होते हैं,
ततः उससे भी अधिक क्या है, उससे भी ततः अधमाम गतिम यान्ति, अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, असुर योनियों में घोर नरक में जाते हैं। इसका अर्थ क्या बना, हे अर्जुन, वे मूढ़ लोग मुझे न प्राप्त करके जन्म जन्म में असुर योनि को तो प्राप्त होते हैं और कहीं उनका प्रमोशन होता है, बोले और नीच गति की ओर जाते हैं। तथा अधमाम गतिम यान्ति, उससे भी निम्न स्तर की योनियों में, गतियों में उनको जाना पड़ता है। देखो भाई, भगवान कहते हैं ये जो मूढ़ लोग होते हैं वे आसुरी योनि में पहुंचने के बाद वहीं पड़े रहते हैं। याद रखना, कितने दिन तक पड़े रहते हैं, कहीं भी तो कोई टाइम लिमिट तो होगा ना महाराज, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना साल। भगवान कहते हैं ध्यान से सुन लो अर्जुन, कितने दिन तक, जन्मनि जन्मनि। देखो क्या बढ़िया बात कहते हैं, जन्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या मतलब, संख्या नहीं बताया ठाकुर जी ने कि इतने जन्म, अनेकों जन्म। अब अनेकों में आप कितना लगाओगे भाई, भगवान ने झंझट ही खत्म कर दिया, चाहे 2 लगाओ चाहे 10 लगाओ। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी नाप दी, ये तो खींचातानी वाला अर्थ करते हैं। जुग सहस्र जोजन पर भानु, झील्योताई मधुर फल जानु। कहा कि इसमें तुलसीदास जी ने जुग सहस्र जोजन ये सब मिला के इतनी दूरी पर धरती से सूर्य है ये नाप लिया, बता दिया चौपाई में। मैंने तो पूज्य संतों के चरणों में बैठ के जब हनुमान चालीसा पर चिंतन किया तो मुझे तो ऐसा लगा, जुग शब्द का अर्थ है 2, जुग शब्द 2, सहस्त्र मतलब 1000, पर मतलब अधिक, 2000 योजन से भी अधिक दूरी पर सूर्य है। अब 2000 योजन से अधिक तो आप अपना 10,000 20,000 कुछ भी लगा लो, क्या दिक्कत है? झंझट ही नहीं किया, सही संख्या तुम निर्धारण करो, हम तो इतना कह देते हैं। तो भगवान से पूछा, प्रभु कितने जन्मों तक? जन्मनि जन्मनि, अनेकों जन्मों, कोई संख्या का कोई हिसाब नहीं है। मतलब भगवान भाष्यकार ने इसका बहुत अच्छा अर्थ किया। जन्मनि जन्मनि का अर्थ किया अधोगच्छन्तः, मतलब पहली वाली जो योनि है उससे भी निम्न योनियों में जाते हैं। मतलब क्या हुआ, इनकी जो गति की दिशा है ऊपर की न होकर, ऊर्ध्वगामी की ओर न होकर अधोगामी की ओर हो जाती है, नीचे की ओर गति जाती है, अधोगच्छन्तः। महाराज ऐसा क्यों नीचे जाने की बात कह रहे हैं आप? मैं आपको कहूँगा, इसमें अंडरलाइन जरूर करिएगा। अधोगच्छन्त क्यों आप कर लीजिएगा, माम अप्राप्यैव। देखो क्या बढ़िया बात कही है, माम प्राप्यैव। इसका पूरा अर्थ क्या, माम अप्राप्य एव, मुझे प्राप्त न होकर। फिर क्या होगा, नीच से नीच योनियों में जाते हैं। वे लोग मुझे प्राप्त तो होते नहीं, मुझे प्राप्त तो कर नहीं पाते, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए न साधन करते हैं, न भजन करते हैं, न सत्कर्म करते हैं। इसलिए माम अप्राप्य एव, चूंकि मुझे प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए अधमाम गतिम यान्ति, नीचे से नीच गति की ओर चले जाते हैं। भाव क्या बनाया भगवान, जब माम प्राप्यैव कहते हैं मुझे पाए बिना, इसका भाव क्या बना? भगवान कहते हैं मुझे, भगवान को न पा करके अधम गतियों में व्यक्ति जाता है। देखो एक बात भगवान से पूछा गया, महाराज आपको पाना इतना कठिन है क्या? बोले, भगवान ने कहा बिल्कुल कठिन नहीं। देश काल दिशि विदिशि हुमाई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही।
भगवान तो सर्वत्र है, तो भगवान को पाना कठिन नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं मुझे अप्राप्त हो करके? तो भाष्यकार ने बहुत अच्छा अर्थ किया है यहाँ, और पकड़ने लायक अर्थ है। क्या लिखते हैं? बहुत अच्छा है। मच्छिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य। देखो, भगवान को पाने के लिए क्या, मेरे द्वारा निर्देशित, मेरे द्वारा अनुशासित जो सज्जनों का मार्ग है, साधुओं का मार्ग है, सत्संग का मार्ग है, उस मार्ग, वो मार्ग इनको नहीं मिलता। भगवान नहीं मिलता नहीं है। भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छा अर्थ किया, सही राह नहीं मिलता। मुझे प्राप्त करने का जो मार्ग है वो इन असुरों को प्राप्त नहीं होता। क्यों? संतों के प्रति इनके मन में आदर बुद्धि नहीं होती, और संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति जब आदर बुद्धि नहीं होती तो भगवान की प्राप्ति की कल्पना उसके लिए बेकार है। फिर प्रभु की प्राप्ति भी संभव नहीं है। याद रखना प्रिय स्वजनों, इसका अर्थ है उनको सत्संग का मार्ग, साधना का मार्ग नहीं मिलता, इसलिए अधम से अधम गतियों में वो चले जाते हैं, जन्मनि जन्मनि। तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? भगवान कहते साधु मार्ग श्रेष्ठ है। वही मार्ग से चलो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक बहुत प्यारा प्रसंग है, कभी संभवतः परम पूज्य पांडे जी के साथ इस पर संवाद भी हुआ था। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में यक्ष ने पूछा, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, यक्ष ने पूछा कह पंथा, मार्ग कौन है? और यहां बड़ा बढ़िया बात कही, माम अप्राप्यैव साधु मार्गम अप्राप्यैव, ऐसा भाष्यकार ने अर्थ किया। कौन सा मार्ग है? भगवत प्राप्त सही मार्ग क्या है? उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा युधिष्ठिर जी ने? तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो एन गतस्य पंथा। क्या बढ़िया बात कहते हैं। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, क्योंकि तर्क क्या है? बाहुल्यावकाशात, कोई अंत नहीं तर्क का। बुद्धि की परिधि के भीतर रहने वाली चीज, कोई अंत नहीं इसका। श्रुतयो विभिन्न, अनेक प्रकार की चर्चा आती है श्रुति में भी। नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, एक कोई प्रामाणिक बात कोई व्यक्ति बोलता नहीं, महापुरुष लोग भी। इसलिए धर्म का तत्व कहीं गुफा में बंद हुआ ऐसा लगता है। किस रास्ते से चलें? श्रुति मार्ग से चलें, स्मृति मार्ग से चलें? बोले महाजनो एन गतस्य पंथा। जो संत सदगुरु हमारे बुजुर्ग जन, जो अनुभवी लोग थे, उन्होंने जिस मार्ग को हमें दिखाया है उस मार्ग पे चलना। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, क्या मार्ग, कौन सा मार्ग है? मच्छिष्टम साधु मार्गम अप्राप्य। उच्छिष्टम नहीं है, मच्छिष्टम, मेरे द्वारा सृजित, मेरे द्वारा शिक्षित, मेरे द्वारा अनुशासित, मेरे द्वारा धर्म के द्वारा, ऐसा जो संतों का मार्ग है, संतों का बताया हुआ मार्ग है, उनको, उन आसुरी प्रवृत्ति वालों को ये मार्ग मिलता नहीं है। और सत्संग न मिले, साधना न मिले, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमको भगवान मिलेंगे? सत्संग से, साधु संग से उनके यहाँ बैठें, उनके मार्ग पे चले, उनके कहे हुए माने, तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इसलिए आप विचार करिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा आज तक के इतिहास में बिना सदगुरु के, बिना किसी संत की कृपा करुणा से भगवत साक्षात्कार हुए हों? कौन सा ऐसा व्यक्ति? इसलिए माम प्राप्य मतलब साधु मार्ग, सही राह उनको नहीं मिलता है। तो फिर क्या होगा? जो सही मार्ग नहीं मिलता तो मुझे पाने का भी उनको
मुझे भी प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा इसमें भाव आता है, भगवान कहते हैं माम प्राप्यैव, मानव जीवन की सार्थकता ही है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मानव जीवन की सार्थकता। और यहां मुझे जो लग रहा है, भगवान भाष्यकार की भाषा में भगवान की प्राप्ति को इतना ठाकुर जी ने कठोर नहीं माना है। माम अप्राप्यैव का अर्थ, माम अप्राप्यैव साधु मार्गम अप्राप्यैव, मुझे प्राप्त कर सकते थे क्योंकि मैं तो सुलभ हूं। दुर्लभ क्या है? देखो गीता के आधार पे बताऊं मैं, भगवान ने अपने बारे में क्या कहा है? भगवान कहते तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूं अर्जुन। दुर्लभ क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सब जगह भगवत साक्षात्कार करता है वो संत ही दुर्लभ है। भगवान ने अपने लिए कोई दुर्लभ नहीं बताया है, मैं दुर्लभ हूं, नहीं। तस्याहम सुलभ, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन वहां दुर्लभ क्या है? बोले महाराज संत वासुदेव। और देखो सुदुर्लभ, दो दो उपसर्ग लगा दिया है। तो कहने का अर्थ यहां यह है, भगवान कहते हैं उनका आश्रय ले लो, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन उनका आश्रय नहीं लोगे, साधना सत्संग में नहीं रहोगे, तो मेरी प्राप्ति भी उनके लिए दुर्लभ है। और मुझे प्राप्त नहीं किया तो जीवन की सफलता नहीं है, और जीवन की सफलता नहीं है तो निश्चित रूप से तुम नीच योनियों में जाओगे, ये भगवान कहना चाहते हैं। एक बात और विचार करना है, कभी कभी मन में आता है कि भगवान यहाँ जो अवगुणों का चिंतन बता रहे, अवगुण ऐसे ऐसे जो है अवगुण जो होते हैं हमारे पास जो है ना, कभी आप सोचें, मैंने एक चर्चा में भी बात कही थी कि दुनिया में पूर्ण शुद्ध जिसमें कोई अवगुण ना हो ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आपको मिलना कठिन है। कोई ना कोई अवगुण रहता है। और क्योंकि जगत है ना, जगत का अर्थ ही होता है द्वंदात्मक जगत, द्वौच यदि द्वंद, दो वहां रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए कभी कभी विचार करना, ये त्रिगुण भी मिश्रित होता है। या आप लोग जब गुणत्रय विभाग योग सुन रहे थे, आपको मैंने बताया था त्रिगुण भी मिश्रित होता है। मतलब क्या हुआ? थोड़ी प्रधानता हो जाती है तो सात्विकता बढ़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाते हैं, ये बात हमने चर्चा में कही थी, वो तो रहते हैं। इस तरह से शुभाशुभ संस्कार भी मिश्रित, संस्कार जो होते हैं वो भी मिश्रित ही होते हैं। बस हमको इस विषय पे ध्यान देना है, हम लोग अपने चित्त में शुभ की प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं या नहीं, धर्ममय दृष्टि है या नहीं। क्या भाव बना? जगत में सत्कर्म से ही सुख मिलता है, ऐसी भावना है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में, अरे भैया देखो ये लोग सब गलत काम करते हैं और मौज ले रहे हैं, ऐसा भी तो लोग बोलते हैं। और हमको ही क्यों कहते आप सत्कर्म में? बोले वृत्ति इस प्रकार की है कि नहीं? नहीं भैया, चाहे कुछ भी कहो, सत्कर्म से ही शांति है, सत्कर्म से ही सफलता है। क्या इस धारणा को आपने ठीक रखा है? एक बार एक चर्चा आई थी कहीं कथा की यात्रा में, किसी ने हमसे पूछा था अवगुण और सद्गुण सब में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें अवगुण ही हो, सद्गुण ना हो। ऐसा कोई सद्गुण ही नहीं जिसमें कोई ना कोई अवगुण ना हो। तो हम कैसे अनुभव करें कि सद्गुणी है या अवगुणी है? बोले अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो। बोले कैसे जाने? बोले यदि आपकी वृत्ति में सद्गुणों को लेने का सामर्थ्य है, सद्गुणों को लेने का मन है आप में, मैं सद्गुणों को ही धारण करूं, तो आप संत है। और आप दुर्गुणों को लेना चाहते हैं तो आप दुर्जन है। बस अंतर इतना है।
जो सद्गुणों को ले वो सज्जन है, दुर्गुणों को ले वो दुर्जन है। गुण दोष में जगत है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते संसार गुण दोष में है। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ऐसी जो आसुरी योनि है उसमें क्या कहते हैं, जन्म जन्म में उन्हें जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? माम अप्राप्यैव, मुझे प्राप्त न करने के कारण अधमाम गतिम ततः अधमाम गतिम यान्तिम। जिस असुर योनियों का वर्णन पहले भगवान ने किया था, उन असुर योनियों से भी नीच योनियों में जाते हैं। कब? जब भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, सत्संग का रास्ता नहीं मिलता, संतों के प्रति निरादर होता है, साधना भजन की निंदा करते हैं, ऐसे लोग निम्न योनियों में गिरते हैं, ये भगवान ने कहा। देखो भाई, मैं थोड़ा इसीलिए कर रहा हूँ, आज 3 श्लोक करने का इसीलिए मन है मेरा, क्योंकि कल हम इसको पूरा करना चाहते हैं। और मैं अभी बाद में बताऊंगा फिर क्यों। चलिए आज अब तीसरा श्लोक भी देखते हैं, 21वां श्लोक। ये भी बहुत प्यारा श्लोक है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अब इसका अर्थ देखें पहले। कामः क्रोधः तथा लोभः इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारम् आत्मनः नाशनं तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसका अर्थ बड़ा सरल है। भगवान कहते हैं काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये 3 नरक के द्वार हैं। क्या करते हैं? आत्मनः नाशनम, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति को ले जाने वाले हैं। तस्मात्, इसीलिए हे अर्जुन, एतत्त्रयम्, इन तीनों को त्यजेत, त्याग देना चाहिए, ये भगवान ने कहा। जब आप लोग गीता पढ़ते हैं ना, इस श्लोक को देखते होंगे, याद रखना कई बार हो सकता है, मैं भी पहली बार जब गीता पढ़ा था तो मुझे लगा ठाकुर जी ने अचानक प्रसंग परिवर्तन किया। और ठाकुर जी पूर्वापर संबंध को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ बहिरंग दृष्टि से जब देखने लगते हैं तो क्या होता है, बिना संगति के श्लोक बताई गई। अब आसुरी योनि की बात कर रहे थे, अब काम क्रोध लोभ में सीधे आ गए ठाकुर जी, गति का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या संगति बिना के बोल रहे हैं भगवान? ऐसा नहीं है। आप लोग गीता का चिंतन मनन कर रहे हैं, संगति खोजनी पड़ती है जी, तब मिलेगा। इसलिए मुझे भाष्य में संगति मिल गई। भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने इसकी संगति बहुत अच्छी करी है। क्या किया? ये श्लोक क्यों गाया गया? कहते हैं सर्वस्या आसुर्या संपदः संक्षेपः अयम उच्यते। यह संगति है। क्या संगति है? कि इतनी बड़ी जो आसुरी संपत्ति गिनाई है ना अर्जुन, उसका यह संक्षेप रूप है। विस्तार किया, यह संक्षेप रूप है। क्या है वह? बोले यस्मिन् त्रिविधे सर्व आसुर संपद भेद अनंत अपि अंतर्भवति। भाष्य में लिखते हैं, क्या कहते हैं? आसुरी संपत्ति के अनंत भेद होने पर भी सभी संपत्तियों का इन 3 में अंतर्भाव हो जाता है। सारी संपत्तियां इन 3 के तिजोरी में पहुंच जाते हैं। ये 3 ऐसे बक्से हैं, सारी आसुरी संपत्ति इन्हीं बक्सों में समाई हुई है। अच्छा महाराज, क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले यत् परिहारेण परिहृतश्च भवति।
इन तीनों का परिहार करने से, संयमित करने से, इनका हैंडल करने से सारी आसुरी संपत्तियों को हैंडल हो जाता है। ये भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन इदम द्वारम, ये बढ़िया द्वार है भाई, बंधनवार लगा हुआ नहीं है, बड़ा गड़बड़ है महाराज, काले काले दरवाजे होंगे इसमें, काले काले द्वार हैं महाराज, खतरनाक द्वार है। क्या कहते हैं? इदम द्वारम, ये द्वार है। किस बात का द्वार है प्रभु? वैकुंठ के द्वार है क्या? कहाँ प्रवेश किया जाता है? भगवान ने कहा कहीं प्रवेश वेश नहीं होता, ये द्वार ऐसे हैं अर्जुन, नासनम, नष्ट होने के लिए द्वार है, खतरनाक द्वार है, इस द्वार से जाओगे तो नाश हो जाओगे। अच्छा महाराज, अच्छा आप लोगों ने बिजली के खंभे देखे होंगे, कई जगह होते हैं, कई जगह नहीं भी होते होंगे, जो ऑपरेटर होते हैं ना उसके वहाँ एक खंभे में एक खतरा लिखते हैं, 2 हड्डियाँ उसमें लगा देते हैं वो बिजली का, तो इसका मतलब क्या है? एक खतरा है, वो खतरा लिख भी देते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने हजारों वर्ष पहले एक खतरा है ये बोल दिया है, और मानो गीता में लिख दिया है खतरा है मामला। बोले वहाँ उस बिजली के खंभे को छुओगे, तारों को, खतरा है, गए। तो भगवान कहते हैं ये भी ऐसे खतरे वाली चीज बता रहा हूं, जो इसको टच करोगे, इसमें फंसोगे, नासनम, खतरा है, तुम भी नष्ट हो जाओगे। ये बोर्ड लगा दिया। भगवान चाहे चित्र बना देते तो शायद बहुत लंबा नहीं चल सकता था ये चित्र, तो लिख दिया है भगवान ने। चित्र तो नहीं बनाया, मन में इस चित्र का आकलन कर लीजिएगा भाई। यहाँ ठाकुर जी ने कहा इदम द्वारम नासनम। अर्जुन ने पूछा महाराज किसका द्वार नाश करता है? भगवान ने कहा किसका? ये तुम्हारा ही तो होगा, जो इसमें प्रवेश करेगा अर्जुन वही नाश होगा। भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात कही, प्रविशन्ने वनश्यति आत्मा, प्रविष्ट होते ही नष्ट हो जाती आत्मा। तो हमने तो भगवान से पूछा महाराज आप क्या बोल रहे हो? आप ही ने तो कहा था आत्मा तो अविनाशी है, अनासीनो अप्रमेयस्य न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और आज क्या कहते हैं? आत्मना नाशनम। आप क्या भूल गए जो आपने बताया था? भगवान ने कहा मैं भूला नहीं हूं। फिर आत्मा नश्यति, अरे भाई अर्थ समझो। अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया बात कही है महाराज, बहुत गजब का। कस्मै चित पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतत्। देखो देखो, यदि इनकी वृत्तियों में ही हम रमने लगे, कौन सी वृत्ति? काम, क्रोध और लोभ की वृत्तियों में हम घुल मिल गए तो हम चारों पुरुषार्थ के लिए अयोग्य हो जाएंगे। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कोई अरे भाई और तो पुरुषार्थ छोड़ दो, मोक्ष की तो बात ही क्या करना फिर। मतलब कामी, क्रोधी, लोभी, और मैं एक शब्द और जोड़ दूंगा, यदि यहां कामी, क्रोधी, लोभी कहूंगा तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की बात याद करनी पड़ेगी आपको। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। धर्म प्रतिकूल काम, ठीक है, धर्म प्रतिकूल क्रोध और धर्म प्रतिकूल लोभ, काम, क्रोध, लोभ। क्योंकि भगवान तो अपना परिचय भी काम के रूप में दे चुके हैं गीता में, मैं काम हूं अर्जुन। किंतु यहां जो काम, क्रोध, लोभ की बात भगवान कह रहे हैं, ये धर्म प्रतिकूल काम, धर्म प्रतिकूल क्रोध और धर्म प्रतिकूल लोभ से व्यक्ति का नाश होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। मोक्ष की बात करना बेकार है। न धर्म पुरुषार्थ मिलता है उसको, न काम पुरुषार्थ मिलता है। यदि काम की ही चर्चा, काम को ही त्यागने की बात ठाकुर जी कहते तो फिर काम पुरुषार्थ है हमारे यहाँ, धर्म, अर्थ, काम, ठीक है। इसलिए कहा द्वारम नाशनम आत्मना,
इसलिए प्रिय स्वजनों, यहाँ धर्म प्रतिकूल शब्द जरूर जोड़ दीजिएगा। इसी तात्पर्य को लेकर कहा जा रहा है यह नाश का द्वार है। किसका नाश? बोले आत्मा का नाश। आत्मा का नाश मतलब जानते हैं? बोले स्वयं का नाश। आत्मना नाशानम इदम द्वारम। अच्छा महाराज, ये कितने द्वार हैं? बोले मुख्य तो 3 दरवाजे। कौन कौन से? त्रिप्रकारम। तुमको जिधर से अच्छा लगे ना उधर से चले जाओ भाई, फिर क्या होगा? बोले इसकी नियति नाश में है। अच्छा लगे जाओगे तो नाश तो होना ही होना है। तो महाराज क्या बात करते हैं, ये वृत्तियां हैं हम सब में। बोले हाँ है। बोले लेकिन किसमें कितना तीव्र है, किसमें कितना मंद है, ये महत्वपूर्ण है। इसी द्वार में हम लोग जाएंगे तो नाश है। वह भगवान कहना चाहते हैं इन वृत्तियों की स्थिति को समझो। मैं एक छोटी सी बात से बात को आपके सामने रखकर, आज मुझे एक और वेबिनार में शामिल होना है, तो मैंने कहा था 10 मिनट पहले ही मैं आज विश्राम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आज एक और सभा में जुड़ना है ऑनलाइन ही। मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवत में हम लोग एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। जब भगवान मथुरा गए तो ठाकुर जी एक कुब्जा का नाम भागवत में पहले त्रिवक्रा आया है। त्रिवक्रा उसका नाम आया। दास्यस्महम, उसने अपना परिचय दिया। दास्यस्महम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। मैं त्रिवक्रा हूं। हमारे संतों ने बहुत अच्छी बात कही। कैसी है कुब्जा देखने में? त्रिवक्रा मतलब बहुत असुंदर है, बदसूरत है। क्यों है? और स्वयं स्वीकार करती है कंस की सेवा के कारण। दास्यस्म कंस सम्मता। कंस मतलब विषयासक्त, अहंकार से जुड़ने के कारण मैं असुंदरी हो गई। त्रिवक्र मेरे में आ गए। धर्म विरुद्ध काम, धर्म विरुद्ध क्रोध और धर्म विरुद्ध लोभ जहां आता है वो जीवन बदसूरत हो जाता है। फिर क्या होगा? तब भगवान ने कहा कि नहीं आओ तुम। तो ठाकुर जी ने उनको सुंदर बना दिया। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे आचार्यों ने कहा एक कुब्जा और कोई नहीं, बुद्धि का स्वरूप है। हमारी बुद्धि में भी ये 3 विकार धर्म विरुद्ध होके आ जाएं, जीवन बदसूरत होता है। और वहीं जब ठाकुर जी की कृपा करुणा किसी साधक को मिल जाए, वो अपने आप सुंदर बन जाता है। सुंदर ठाकुर जी के चरणों से होता है। और अहंकार के पोषण में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदसूरत हो जाएगा। ये स्थिति है। इसलिए भगवान कहते ये जो मार्ग है ये नाश का मार्ग है। तुम त्याग सकते हो तो त्यागो। धर्म प्रतिकूल काम को, धर्म प्रतिकूल लोभ को और धर्म प्रतिकूल क्रोध को तुम त्यागो। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, ये भगवान ने बताया है। 1-2 निवेदन मुझे करना है, मैं फटाफट कर लूँ।